नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 26 फरवरी और 27 फरवरी दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट में भी है हियरिंग और बेल वाला मैटर भी है 30 हजारी कोर्ट में भी। तो इस सारे विषय पे चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। पहला अपडेट है कि जो एंटीसिपेटरी बेल था 24 तारीख को, इसमें जो आईओ हैं वो नहीं पहुंचे थे, मेडिकल लीव पे थे, ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ है, जिसके चलते सुनवाई को 27 तारीख टाल दिया गया है। लेकिन सहारा के तरफ से जो एडवोकेट थे उनका ये कहना है कि हम लोग सेटलमेंट कर लिए हैं और सेटलमेंट का एक कॉपी कोर्ट में पेश कर दिया गया है और वो भी सेटलमेंट डेटेड है 16 फरवरी 2024। आप लोग ध्यान दीजिएगा, FIR 22 का है। सेटलमेंट लेटर 16 फरवरी को साइन होता है क्योंकि 17 फरवरी को डेट लगा था और हम लोग इसको पूरा हाईलाइट कर दिए थे कि इस मामले में बहुत सारा FIR टैग हो जाए या इनका बेल नहीं मिले। लेकिन इसको आनन फानन में सेटल करके मैटर को रफा दफा करने में सहारा मैनेजमेंट लगा हुआ है कि जो ये मामला है केवल एक आदमी का है, उनका पैसा दे के निकलिए। यहाँ पे कोई पोर्टल, कोई ITR, कोई डिफिशियंसी का बात नहीं किया गया किसी के तरफ से। पैसा दे के जल्दी अपना देह झाड़ के निकलने का बात हो रहा है। लेकिन कोर्ट में संजोग से आयु आए नहीं कि उनका तबीयत खराब था। मेडिकल लीव का मतलब हुआ कि तबीयत खराब होगा। तो कोर्ट ने बोला है कि 27 को सुनेंगे। हालांकि ये मैटर केवल एक आदमी का है और केवल इसी पे डिसीजन लेना है कि बेल एंटीसिपेटरी को देना है कि नहीं देना है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था जो नियरेस्ट लोग हैं उसमें आइए लगाएं, अपना कोशिश करें कि इनका खारिज हो और क्लेम अपना वहां भी प्रस्तुत करें जो लोग नजदीकी हैं। लोगों ने ऐसा किया भी है। 4-5 एडवोकेट का नाम आया है जो कि सेम तरह के मामले से पीड़ित हैं, लेकिन इस FIR में उनका नाम नहीं है, ये कोर्ट में लिखा हुआ है। अब ये जज महोदय पे डिपेंड करता है कि इन लोगों का फरियाद सुनते हैं या डिसाइड कर देते हैं कि बेल देना है या रिजेक्ट करना है। जो भी करेंगे, रिजेक्ट होगा तो इससे ऊपरी अदालत में जाके बेल के लिए फाइल किया जाएगा सहारा की तरफ से। लेकिन ये टोटली केवल और केवल बेल का मैटर है। बेल मिलना है कि नहीं मिलना है। उम्मीद ऐसा ही है कि नहीं मिलना चाहिए जो इनका कामकाज है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इनका एक ही मैटर नहीं है, देश भर में बहुत सारा मैटर है और जब ये FIR से ही पैसा दे रहे हैं तो FIR में ही 50-100 करोड़ का लायबिलिटी गिर जाएगा तो भी ये दे नहीं पाएंगे, जो आज का स्थिति है। लगेंगे उसमें पोर्टल और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाने। ये चूंकि छोटा मामला था, एक आदमी था, इसीलिए रफा दफा करने में मैनेजमेंट लगा हुआ। आ जाइए अब दूसरे अपडेट पे। दूसरा अपडेट है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इसका लाइसेंस 3 सितंबर 2015 में कैंसिल कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नॉन बैंकिंग का लाइसेंस था और नॉन बैंकिंग में अगर लाइसेंस आपके पास रहता है, चाहे जो भी कंपनी प्राइवेट करती है काम, तो रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कर सकती है। प्योर बैंक की तरह काम नहीं करेगी। जैसे चेक इशू करना, DD इशू करना और सेविंग करंट अकाउंट खोलना, ये सब नहीं करेगी, लेकिन पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। यही थोड़ा बहुत अंतर है बैंकिंग में और नॉन बैंकिंग में। लेकिन RBI का नियम कानून उस पर लागू होता है। तो हमने ये कोशिश किया कि आखिर सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस रद्द क्यों हुआ, ये जानने की कोशिश की हमने, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इसी महीना में शुरू किया गया 2 फरवरी से, कहानी दिल्ली हाई कोर्ट में। और वहां पे जाके बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है RBI ने वो गलत किया है, हमको नहीं सुना गया। और RBI के अगेंस्ट में उसके अपीलेट अथॉरिटी में भी मामला रहा है, क्योंकि 15 से लेके अभी तक चल ही रहा है। तो वहां भी अपीलेट अथॉरिटी ने भी बोल दिया है कि नहीं, इनको रीजनेबल टाइम दिया गया है। 2007 से लेके 15 तक इनको नोटिस और सुधारने का टाइम दिया गया, लेकिन कोई सुधार इनमें नहीं हुआ, जिसके चलते RBI ने 2015 में लाइसेंस कैंसिल कर दिया और इनके अपील को वहां भी डिसमिस कर दिया गया और बोला गया कि नहीं, इनका लिक्विडेशन होगा ही और लाइसेंस कैंसिल करना RBI का सही काम था। अब उसमें यह भी बोल दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो कंपनी वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस में है इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच के सामने, तो उसका अपील एक चले जाते हैं। इनका तो पुराना आदत है कि निचली कोर्ट में हारेंगे तो ऊपरी अदालत में जाके अपील फाइल कर देंगे। तो 19 में आदेश आया था इसका, उसी के इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में 19 में ये अपील दायर कर दिए थे
और कोई इनको मतलब नहीं था 5 साल के केस लिस्ट होगा नहीं होगा। अपील दायर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जब मन करेगा तो बुलाएगा, हमको तो केवल टाइम काटना है। लेकिन बीच में जो अभी है 23 मई को एक आदेश आता है और इसका अपीलेट अथॉरिटी का, वो भी यही साबित कर दिया कि नहीं रजिस्ट्रेशन करना इनका कैंसिल करना ठीक था। तो अब जाके फरवरी में जगी है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है सहारा की, तो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट करा लिया गया है। ये देखिए 19 से 2024 5 साल में नहीं लिस्ट हो रहा था, 26 तारीख को लिस्ट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट वाले ऑर्डर में भी जिक्र कर दिया गया कि वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस में है इलाहाबाद के कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो जाके इसको स्टे लेना है वहां से सुप्रीम कोर्ट से कि कम से कम स्टे कर दीजिए। हाँ, अब इस न्यूज से दो तरह का बात है। एक तो होगा कि जो चाटुकार लोग हैं आते हैं, वो तो सहारा उनको भी नहीं जानती है खैर, लेकिन वो कहते हैं कि हम सहारा के शुभचिंतक हैं, तो उनके लिए ये न्यूज है कि बैंकिंग का लाइसेंस चिल्ला रहे थे, कहेंगे कि फाइनेंशियल में ही आगे चल के हम लोग काम करेंगे। तो जब लाइसेंस दिया हुआ था तब तो आप काम कर नहीं पाए, और टोटल 5 रीजन दिया 2008 में ही। 4 जून का मेरे पास ऑर्डर है, नोटिस है, ऑर्डर इसको नहीं बोलिए, 4 जून 2008 का, जिसमें 5 कारण दिया गया था फाइनेंशियल का कामकाज रोकने का। रीजन सुनिएगा आप लोग। पहला था कि डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट का जो पॉलिसी है एनबीएफसी का, वो आप फॉलो नहीं करते हैं। तो ये पॉलिसी है क्या कि आपको जो जितना डिपॉजिट लेते हैं उसका 70% डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट, मतलब हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, मैंने बताया गया है कि इतना 70% फंड आपको यही पैसा यूज करना है। यहाँ इस कंपनी में क्या चलता है, सुब्रत राय सहारा चाहे जो भी मैनेजमेंट के हैं, ये अपना लो सिस्टम से चलाता है, इसको कोई सेबी आरबीआई के सिस्टम से नहीं मतलब है। जी पहला रीजन यही है कि आपने डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है कि 70% जो डिपॉजिट करना था सरकार के आरबीआई के हिसाब से वो नहीं किया। दूसरा रीजन सुनिए, पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनबीएफसी का एक गाइडलाइन ये भी है कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना है। रेकरिंग डिपॉजिट अगर मंथली है या क्वार्टरली एनुअली है तो 5%, और एनुअली कंपाउंडेड, मतलब हर एक साल 5% उसमें जुटते जाएगा और एनुअल कंपाउंड होगा। अगर डेली आप खाता खोलते हैं जैसे चलता था, उसमें 3.5% इंटरेस्ट मिनिमम देना है। वो भी रूल ये फॉलो नहीं कर रही थी। तीसरा था एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब लिखा हुआ है नोटिस में, आप लोग खुद देखते चलिए। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट गाइडलाइन को फॉलो करना है कि क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, उसी हिसाब से बैलेंस करके चलिए कि कल होके आप सहारा की सोसाइटियों की तरह हाथ नहीं खड़ा हो जाए कि सरकार को बीच में आके 10-10 से 5-5 हजार देना पड़े। इसलिए नियम कानून आरबीआई का टाइट रहता है। फिर केवाईसी नॉर्म्स, जो इसका पैसा उसका पैसा इसको, ना कोई केवाईसी से मतलब है, ना एजेंट का केवाईसी, ना डिपॉजिटर का केवाईसी। इसमें लिखा हुआ है कि एजेंट का भी केवाईसी और डिपॉजिटर का केवाईसी का नॉर्म आप पालन नहीं किए। तो आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग जब एजेंट थे तो सहारा इंडिया के किस कंपनी में हम लोग एजेंट बने हमको भी नहीं पता है, और वही एजेंट उसी केवाईसी से सोसाइटी तक काम कर रहा है। सुब्रत राय सहारा निकल गए सोसाइटियों से, लेकिन एजेंट उसी केवाईसी पर अभी तक कंटिन्यू है। हर एक बॉन्ड में, हर एक स्कीम में वही एजेंट का नाम है, इंट्रोड्यूसर में, या एजेंट कह लीजिए या मोटिवेटर कह लीजिए, चाहे कुछ भी। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है केवाईसी नाम जो ये पुराना। पांचवा है कि इंटीमेशन डिपॉजिटर, इंटीमेशन टू डिपॉजिटर, मतलब कि अगर आपका मैच्योरिटी पूरा होता है तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि 2 महीना पहले आपको इंटीमेट कर देना है जिसका पैसा है कि आपका पैसा 2 महीना बाद पूरेगा। आप अपना केवाईसी वैसे करके टाइट रखिए और पैसा आके आप अपना ले जाइएगा, और उसका प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग रखना है। तो इकाई के लिए बताने जाए कि आपका पैसा पूरा हो रहा है, वो पूरा होगा तो अगला सर्टिफिकेट आपके घर पहुंचा देगी। वो भी वो कंपनी चल रही तो ठीक है ना, तो किसी और कंपनी का भी पहुंचा देगी। आपको पता चलेगा बाद में जब आप उठाने जाइएगा कि जा, ये तो हम रियल एस्टेट और हाउसिंग से क्यूसॉप में आ गए। क्यूसॉप अभी सोच ही रहे हैं तले सोसाइटी में आ गए, सोसाइटी अभी सोच ही रहेंगे तले रेंटल में चले जाइएगा किसी। तो इसको ये 5 कारण दिया हुआ है आरबीआई का, जब इसका पाबंदी लगाई थी 2008 में कि ये चीज आप नहीं करिएगा, जैसे अभी पेटीएम के साथ हो रहा है कि सबसे पहले उसमें फ्रेश डिपॉजिट लेने से मना किया गया था इमीडिएट इफेक्ट से, और लाइसेंस कैंसिल होता है
15 में। तो इतना दिन इसको सफिशिएंट टाइम हियरिंग में सुधरने का दिया गया, उसके बाद भी नहीं सुधरी, जिससे कोई भी कोर्ट जहां जा रही है वहां से बैरन वापस कर रहा है कि बेटा तुमको बहुत टाइम मिला, ऐसा कोई बहाना नहीं अब चलेगा, तुम्हारे लायक है ही नहीं, बैंकिंग लाइसेंस हो या चाहे सेबी से, क्योंकि बानर के हाथ में नारियल दीजिएगा तो वो फोड़ेगा। अब इसका मैनेजमेंट कुछ भी कह ले कि हम लोग काम करने जा रहे हैं, ये रोकने का प्रयास यही है कि जो वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस जो है वो रुके, इसलिए क्योंकि इसमें 80% शेयर है सुब्रत राय सहारा का और 8% स्वप्ना राय का और 5% ओपी श्रीवास्तव और एक आदमी का और है। आप लोग देख लीजिएगा, हम दिखा देंगे। तो दिक्कत यह है कि फाइनेंशियल में संपत्ति है और उसमें इन्वेस्टमेंट है बाकी सब कंपनियों का, तो वहां लिक्विडेशन होगा तो जिसका जो पैसा रहेगा राफ साफ करके आरबीआई उसके पास पहुंचा देगी बेच बाच के। तो अब इसको रोकना जरूरी हो गया है, कहीं से अरंगा लगाएं कि पैसा रिलीज नहीं हो। तो हमने आपको बताया कि 2 मकसद है सहारा इंडिया फाइनेंशियल के केस का। पहला, जो चाटुकार है वो बोलेंगे ये काम करने के लिए ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसका यही है, जो मेरा एनालिसिस है, कि केवल और केवल लिक्विडेशन प्रोसेस को बाधित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई। इसी महीना में 3 हियरिंग हुआ, अगला डेट 30 अप्रैल दे दिया दिल्ली हाईकोर्ट। तो दौरे दौरे सुप्रीम कोर्ट गई, क्या रहे वहां तो अपील हमको 19 से ही पेंडिंग है। तो 14 तारीख को भी हम आप लोगों को बताए थे कि फाइनेंशियल का मैटर उठ सकता है, लेकिन कंप्यूटराइज लिस्टिंग में आया था लेकिन डेट नहीं पड़ गया था। लेकिन इस बार 26 फरवरी को लिस्ट भी हो गया है, बेंच भी मिल गया है। इसको देखिए क्या होता है। ये केवल गई है अपना रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था उसको गलत साबित करने के, आरबीआई ने गलत किया। और इसमें एक ही है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है आरबीआई के, उसमें ये बोला गया है कि 3 सितंबर को जो आदेश दिया गया कैंसिलेशन का, उसका ऑर्डर जो है वो कोई और ऑफिसर आरबीआई का किया है और हियरिंग कोई और ऑफिसर ने किया था इसके केस का। बस इसी ग्राउंड पर ये चारों तरफ लड़ रही है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। और दिल्ली हाई कोर्ट में 30 तारीख तक अगर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पहले, अगर इसमें डेट नहीं पड़ेगा तो दिल्ली हाई कोर्ट वाला में डिसीजन आएगा। तो क्या होता है, हम लोग हमारा नजर इस पे बना रहेगा। ये थी सहारा इंडिया फाइनेंशियल की सच्चाई और सहारा मैनेजमेंट की सच्चाई कि पैसा लोगों तक नहीं पहुंचे इसके लिए क्या क्या ये कर सकती है, केवल और केवल लीगल। और जब लीगल में मैटर फंसने लगता है तो तुरंत भुगतान करने लगती है। हाँ, अगला अपडेट है कि 27 फरवरी को एक और इंपॉर्टेंट मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वो है जो टॉप 50 कंपनियों के सहारा इंडिया परिवार के, जो कि मेरा बहुत सपना है बहुत दिनों का कि इनके टॉप कंपनियों का जांच किया जाए और ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कोर्ट उसी दिशा में काम कर दिया है सहारा प्राइम सिटी के एक मामले में, जिसकी 27 तारीख को सुनवाई है और उसमें बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर को आप लोग पढ़िएगा। टॉप 50 कंपनी जब सहारा इंडिया ग्रुप उसमें किसका नाम देती है, उसके टॉप 20 डायरेक्टर, जो 50 कंपनी में जैसे एक ही डायरेक्टर बहुत सारे 4, 5, 10 कंपनी 20 कंपनी में हो सकते हैं, टॉप 20 डायरेक्टर ऑफ टॉप 50 कंपनीज, उसका स्टार्टिंग करना है 10 कंपनियों का 20 डायरेक्टरों के संपत्ति के ब्यौरा से, जिसका डेट पड़ा हुआ था। लेकिन उस दिन उस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ था, डेट ले लिया गया था 2 सप्ताह आगे का। तो अब ये देखने वाली बात है कि किनका किनका नाम सुप्रीम कोर्ट में जाता है या यहां भी सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाती है कि कितना का मामला होगा, 100-200 करोड़ में निपट जाएगा। वो सब लोगों का हिसाब किताब देने से अच्छा है कि 100-200 करोड़ कहीं से उठाओ और दे के निपटो। क्या उस राह पे जाती है या कोर्ट का मर्यादा को रखती है और लोग ये जो डायरेक्शन है, ऑर्डर डायरेक्ट किया गया है कि जल्दी लाके जमा करो, करती है कि नहीं करती। अगर कर देगी तो सबका नाम सामने आ ही जाएगा ताकि एफआईआर करने में सहूलियत हम लोगों को रहेगा। तो यही सब अपडेट था, संडे था इसीलिए हमने सोचा कि कुछ अच्छा न्यूज आप लोगों को दे।
या अब अच्छा सहारा समझे कि हाँ बैंकिंग के लिए काम करें तो उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन जमाकर्ताओं के लिए अच्छा इसलिए है कि 27 तारीख को टॉप 20 डायरेक्टरों का अगर नाम पता चल जाता है और 26 तारीख को फाइनेंशियल का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और 27 तारीख को टॉप 20 डायरेक्टरों वाला केस सुप्रीम कोर्ट में है और उसी दिन 30 हजारी कोर्ट में बुलाया गया है। अब आईओ साहब आती हैं, तबीयत उनका ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये देखने वाली बात है कि जो आईओ हैं वो क्यों आज अब्सेंट हुए, ये भी सोचने वाली बात है। और इतने लोग वहां प्रेशर दे दिए हैं तो क्या इसके डर से थाना से लोग नहीं आ पा रहे हैं? बहुत सारा मामला उसमें टैग लोग कराने की कोशिश करते हैं। हम भी यही कामना करते हैं कि टैग हो और एंटीसिपेटरी बिल रद्द हो, ताकि इसको पता चले कि भुगतान दिए बिना कुछ नहीं हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।